हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज मैं आपके लिए हिंदी की एक और वीडियो लेकर आई हूँ। जो बच्चे बीए फाइनल ईयर में पढ़ते हैं या सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। हिंदी का चैप्टर है बाजार दर्शन। ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम इस चैप्टर के बेस्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो आप सभी को उन सभी नोट्स को अच्छे से देखना है और पढ़ना है। अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर सकते हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो इस चैप्टर की जो बनाई है उसमें पहले ही आपको बता दिया है कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सभी वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। मैं एक और इस चैप्टर का पार्ट बनाऊंगी, देन ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। फिर आपसे कोई इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन कर ले, आप आंसर कर सकते हो। बस आपको वीडियोस को ध्यान से देखना होगा। और मैं आप सभी को टेलीग्राम पर भी इन सभी नोट्स की पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करूंगी। तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। तो आइए अब आप सभी ध्यान से देखिए। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बाजार की सार्थकता किन लोगों से बनती है, तो आपको ये आंसर लिखना है। बाजार दर्शन निबंध जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। बाजार की सार्थकता वही व्यक्ति बनाते हैं जो उसका सही उपयोग और ज़रूरत समझते हैं। बाजार की सार्थकता कौन कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं जो बाजार का सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं। जिनेंद्र कुमार क्या कहते हैं कि बाजार की सार्थकता वही व्यक्ति बना सकते हैं जो बाजार का सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं और अपनी ज़रूरतों को समझते हैं। आंखें मूंद कर अंधाधुंध जरूरत बेजरूरत की गई खरीदारी से व्यक्ति को अपने अहम की संतुष्टि मिल सकती है, वास्तविक प्रसन्नता नहीं। लेखक क्या कहते हैं? जब हम आंखें मूंद कर यानी कि अपनी आंखों को बंद कर कर अंधाधुंध किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, चाहे वो हमें चाहिए या नहीं, उसकी चाहे हमें ज़रूरत हो या ना हो, फिर भी हम उसे खरीदते हैं ताकि हम दिखा सके कि हम भी ये वस्तु या हम भी ये चीज़ खरीद सकते हैं, ताकि हम दूसरे लोगों को ये दिखा सके कि हम भी ये चीज़ खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे हम बस अपने आप को कुछ टाइम के लिए खुश कर लेते हैं, लेकिन ये वास्तविक प्रसन्नता नहीं होती है। लोग अपने पैसे की शक्ति अथवा परचेजिंग पावर दिखाने के लिए बाजार जाते हैं और खरीदारी करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? अपने पैसे की पावर दिखाने के लिए बाजार जाते हैं। वो दिखाते हैं कि मैं ये महंगी से महंगी वस्तु, महंगी से महंगी चीज़ खरीद सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं? वे चाहते हैं कि सभी लोग उनके धनी होने से प्रभावी हो। लेखक क्या कहते हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाजार जाकर अपने पैसों का प्रभाव दिखाते हैं ताकि वह दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। स्वयं को बड़े दिखाने की चाहत उन्हें अपनों से ही दूर कर देती है और अहंकार की भावना जगाती है। जो लोग ज़्यादा पैसों की बातें करते रहते हैं, बस उनके लिए पैसे ही मायने रखते हैं, वो क्या करते हैं? धीरे धीरे वह अपने आप को अपनों से ही दूर कर लेते हैं। बाजार के आकर्षण से वही व्याकुल होता है जिसका उद्देश्य केंद्रित नहीं है। बाजार से केवल वही व्यक्ति व्याकुल हो सकता है जिसे अपना उद्देश्य ही नहीं पता, जिसे ये ही नहीं पता कि वह बाजार में क्यों जा रहा है, क्या लेने जा रहा है। अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए कि हम बाजार में सिर्फ एक या दो चीज़ हमें लानी है, अगर हमें ये पता है, हमें बाजार का उद्देश्य पता है कि हमें बाजार में क्यों जाना है, तो वह व्यक्ति तो बाजार की सार्थकता बनाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि उसे बाजार से क्या लाना है, वह बाजार क्यों जा रहा है, तो वह व्यक्ति बाजार के आकर्षण से व्याकुल हो जाता है। फिर वह ये चाहता है कि मैं इसे भी खरीद लूँ, मैं उसे भी खरीद लूँ। उसका मन व्याकुल हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता उसे क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर बाजार में दिखाई पड़ने वाली हर वस्तु की चाह रखता है,
उसे पाना चाहता है, वही व्यक्ति असंतोष और लोभ की भावनाओं से व्याकुल होता है। जो व्यक्ति बाजार में जाकर दिखने वाली हर वस्तु को चाहता है कि ये मैं ले लूँ, इसको मैं खरीद लूँ, तो वो क्या करता है? वो व्यक्ति बाजार में जाकर असंतोष और लोभ की भावनाओं से व्याकुल हो जाता है। बाजार शैतान का जाल है। बाजार क्या है? शैतान का जाल। बहुत कम व्यक्ति ही इस जाल में नहीं फंसते हैं। ज्यादातर लोग बाजार जैसे जाल में फंस ही जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बाजार जैसे शैतान जाल में नहीं फंसते हैं। बाजार के आकर्षण से केवल वही व्यक्ति बच सकता है जो हर हाल में संतुष्ट हो। यानी कि बाजार के आकर्षण से, बाजार जैसे शैतान के जाल से बस वो ही व्यक्ति बच सकता है जो कि हर हाल में संतुष्ट हो, जिसे अपने लक्ष्य पता हो, अपने उद्देश्य पता हो, जिसे ये पता हो कि मेरी ये आवश्यकता है, मुझे बस यही खरीदना है और कुछ नहीं। ना वो किसी और चीज की तरफ फिर देखता है, ना उसकी तरफ जाता है। जो अपने लक्ष्य को लेकर निश्चित है और जिसे अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान है, केवल वही व्यक्ति ही बाजार की वास्तविक आनंद उठा सकता है। केवल वो ही व्यक्ति बाजार का वास्तविक आनंद उठा सकता है जिस व्यक्ति को पता है कि उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों से ही बाजार की सार्थकता बनती है। तो बताइए, बाजार की सार्थकता कैसे व्यक्तियों से बनती है? हाँ जी, बाजार की सार्थकता उन व्यक्तियों से बनती है जिन्हें पता है कि उनका क्या लक्ष्य है, क्या उनकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसी चीज को खरीदता है, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किसी चीज को खरीदता है, अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान रखता है, वही व्यक्ति बाजार की सार्थकता बना सकता है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण के लिए भगत जी वर्षों से चूरन बेचते हैं। उनके चूरन को बेचने का लक्ष्य सिर्फ 6 आने की कमाई करना है। इस चैप्टर में बताया गया है कि भगत जी है एक इंसान जो कि चूरन बेचते हैं। क्या काम है इनका? चूरन बेचना। और इनका जो लक्ष्य है चूरन बेचने का, बस वो ये है कि सिर्फ 6 आने कमाना। सिर्फ 6 आने की कमाई करने के बाद जो इनका बाकी चूरन बच जाता है, वह सभी वो बच्चों में फ्री में ही बांट देते हैं, बच्चों को फ्री में ही दे देते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य पूरा हो गया है। जब इनके जब इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है, मतलब कि जब उनके चूरन बेचने से 6 आने की कमाई हो जाती है, उसके बाद जो उनका चूरन बच जाता था, वो उसे क्या करते थे? वो उसे बच्चों में फ्री में ही बांट देते थे। और जब भगत जी बाजार भी जाते थे तो केवल वह बाजार से उसी सामान को लाते थे जिसको वह लेने के लिए गए हैं। भगत जी अपने माइंड में पहले ही से ही ये डिसाइड कर लेते थे कि उन्हें चूरन का सामान लाना है। तो जब भगत जी मार्केट जाते थे तो वो केवल उसी दुकान पर जाते थे जहां चूरन से रिलेटेड सारा सामान उन्हें मिल जाए, और वह बाजार की तरफ और देखते ही नहीं थे, क्योंकि जो उन्हें खरीदना ही नहीं तो उसे देखना भी क्यों। तो ऐसे व्यक्ति ही बाजार की सार्थकता बनाते हैं। तो क्या करते थे भगत जी? जब वह बाजार जाते थे तो वह केवल वही सामान खरीदते थे, वही सामान लाते थे जो वह लेने के लिए गए हैं। वह केवल चूरन बनाने का सामान ही बाजार से लाते थे। बाकी बाजार की चीजों को ना तो वे देखते थे और न ही उनसे आकर्षित होते हैं। केवल चूरन को बनाने का सामान लेकर अपने घर चले जाते थे। भगत जी जैसे लोग ही पैसे के घमंड को चूर चूर कर देते हैं। तो लेखक कहते हैं, बाजार का जादू केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं चढ़ता जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे। क्या कहते हैं लेखक? कि बाजार का जादू केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं चढ़ता है जो अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे। तो बाजार का सही तरीके से उपयोग केवल वही व्यक्ति ही कर सकता है जो अपनी जरूरतों के अनुसार ही सामान को खरीदे। ऐसे लोगों के कारण ही बाजार सार्थक बनता है। तो बाजार की सार्थकता किन व्यक्तियों से बनती है? बाजार की सार्थकता उन व्यक्तियों से बनती है जो बाजार का सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं, जो अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। अगर हम जब बाजार जाते हैं, हम पहले से ही ये डिसाइड कर ले कि मुझे ये खरीदना है, मेरे पास इस चीज की कमी है, बस मुझे ये लाना है। अगर हम बस वो ही माइंड में डिसाइड कर ले कि मुझे उस दुकान पर जाना है, ये सामान खरीदना है, देन बाजार में जाने के बाद सिर्फ उसी दुकान पर जाए,
जो हमें खरीदना है, बाकी दुकानों पर देखे ही नहीं। तो हम बाजार के जाल से बच सकते हैं, क्योंकि बाजार शैतान का जाल होता है। हम उस जाल से जभी बच सकते हैं जब हमें अपनी इच्छाओं का ज्ञान होगा, अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होगा। अपनी इच्छाओं को जब हम अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो हम उस टाइम पर बाजार को सार्थक बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि भगत जी के व्यक्तित्व का चित्रण करिए। भगत जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो आपको यही आंसर लिख देना है, आपको बता देना है कि भगत जी किस तरीके के व्यक्ति थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।